हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने डिस्कशन के लिए भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं और रिव्यू देने के लिए भी मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। हम सबको जेंटलमैन होना चाहिए और एपिसोड नंबर 5 की बात करेंगे रुबीना जी आपसे। So this episode was about Zanab and Munna getting together. ठीक है, so we were looking forward to it. Best scene था जब वो आता है पहले ही सीन में और उठाता है दिलबर को एक और घर का हेल्प और वो कहता है कि उठ जाओ और वो पूछता है टाइम कितना है तो 6 बजे हैं तो 6 बजे तो मैंने 9 बजे जाना है तो 8 बजे उठना था एंड ही सेज भाई 4 बजे से उठे हुए तैयार होके बैठे हुए हैं। Gets up panicked and the way he enters the door and said, "Ya Allah, khair kariye," because he sees Munna in a red shirt, red socks, white coat and ऐनक नहीं उतारी मुन्ना ने हालांकि वादा किया था कि शो में नहीं पहनूंगा। So I think जो gist of the episode था वो ये था कि वो उसके बारे में जान रही है और मुन्ना जन्नाब के बारे में जितना भी जानता है थोड़ा बहुत वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। What I where it just kind of dismayed me for a second was कि दिलबर को एक सेकंड में पता चल गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है। He could see the police surrounding the building and everything. तो मुझे लग रहा था कि वो कोशिश ज़रूर करेगा मुन्ना को निकालने की। इतने आराम से नॉर्मल गाड़ी में बैठ के जैसे वो दूसरा वाला बैठा और उसके पीछे 2 पुलिस वाले बैठे थे वो बिल्कुल ठीक था, नहीं निकलेगा, वो पकड़ा जाता इवेंचुअली। फिर भी वो होना था, उन्होंने जेल में जाना था, वो सब सही था। मगर हाई पॉइंट जो आपने बनाया था दिलबर चेकिंग एवरीवेयर एंड देन नॉट डूइंग एनीथिंग, इट जस्ट टुक द वो मेरा जो एक एंटिसिपेशन थी टुक दैट डाउन। आप इमोजी दिखाएं। मेरा इमोजी थोड़ा सा नीचे गया बिकॉज इट वेंट स्लाइटली ड्रैग, सो इट वाज अ 2 thumbs पिछली दफा। इट्स चलो इट्स 2 thumbs up। नादिया जेंटलमैन की इस किस्त में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो ये कि मुन्ना ने जरनाब के दिल में अपने प्यार की कील ठोक दी और ये वाकई उसकी जीत है क्योंकि जरनाब अब उसके बारे में सोचेगी और सोचने शुरू होगी एंड ही नोज इट। जो लाइनें आखिर में दे के आया ना मुन्ना जरनाब को, उसको पता है कि भाई ये तो बीबी गई, अभी ये सीन ऑन है, ये अब फ्लिप हो गई है और ये मेरे बारे में सोचेगी। और जनाब के एक्सप्रेशन भी ऐसे थे और वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल सही है। ये आई लाइक दैट। हाउएवर मुझे लगा कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि गुंडों का इंटरव्यू होगा मज़ेदार, वो उतना मज़ेदार नहीं हुआ जितना हो सकता था। क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स मज़े का वजह था, लाफ्टर मोमेंट हो सकता था, मोमेंट्स हो सकते थे। हाउएवर हुक ये था कि जो जिसके अब मैं जो आगे जानना चाहती हूँ, यहाँ जो मुझे अजीब बात लगी है वो ये कि क्यों जाहिद ने 1 करोड़ रुपया जरनाब के अकाउंट में, रहमती जो बच गया है कुछ गड़बड़, रहमती वो इसका मतलब रहमती के पैसे मिले, उसने अपने अकाउंट में नहीं डाले, जो मुझे लग रहा है इसका मतलब है कल को जरनाब फंसेगी पैसों में और जब फंसेगी तो मुन्ना उसको हेल्प करेगा क्योंकि ये कुछ गलत हुआ है। है ना, गलत हुआ। बस तो ये सबसे एक्साइटिंग पॉइंट था। वैसे आई एंजॉयड द एपिसोड्स, हाउएवर आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, लेकिन मजे का था ओवरऑल, स्पेशली लाल शर्ट और वाइट सूट किल्ड इट और जरनाब भी बहुत प्यारी लगी थी। या महीना जी again it's always a pleasure to watch it. कभी there is never a dull moment. लेकिन इसमें स्क्रिप्ट के साइड से मेरे लिए questions बहुत सारे थे. Apart from the whole interview and thing, the lines जब वो जेल में भी होता है, जब वो गाड़ी में होता है, meaning everything was lovely. My question is that whatever he said, was it enough for her to suddenly go? For me it wasn't. For me it wasn't either. Nah, not No, enough. it wasn't. Not wasn't. Spark, ठीक है, in one way. Thought provoke, but yes, thought provoking because but ये वो आदमी नहीं है जिसको मैंने थप्पड़ मारा था. You know, these are the two clashing things, but not the smile. And for me, मेरा सिर्फ ये सवाल है, was it enough? But otherwise, for me, it was also a 2 thumbs up. अब बात करिए राइटिंग की। खलीलुर रहमान कमर
So बट it एक was- लाइन हाँ, उसमें बहुत अच्छी थी जिसमें वो कहता है कि मेरे फादर को इसलिए रास्ते में नामालूम अफराद ने मार दिया। हाँ। तो वो कहती है सैड, कहता है नहीं सैड नहीं, वो लाइन बहुत है। उसके बाद फिर कहता है कि मेरे फादर कहते थे यहाँ पे जिंदा रहना सैड है। जो जिंदा वेरी लोग हैं। पावरफुल लाइन जो कि बड़ी हिट हुई थी कि ओह माय गॉड, खलील साहब हैं वहाँ पे। हैं, सिर्फ- हैं। हाँ, वो जैसे हाँ। थोड़े टेक्निकल इश्यूज से वो हाँ, ठीक हो जाते हाँ। थे, लाइंस वाज सो पावरफुल। हाँ, numbers. So I will give a 7.5. 7.5। Writing for Gentlemen episode 5 7. 7। मरीना जी। So it's always fun to watch because like you say कि वो जो एक जुमले आते हैं या 2-3 जुमले आते हैं and just the way that there is nothing that is wanting you to say नहीं यार चलो थोड़ी देर बाद देख लेंगे, वो नहीं है, देखना तो पूरा it है। still keeps you gripped but it's a 7 for me. 7 फॉर यू। और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 10,100 किए हैं राइटिंग कैटेगरी में, और खलीलुर रहमान साहब के हिस्से में आए हैं जेंटलमैन से 2,929, 29% बनते हैं, 2.9 मिले हैं। इनके ऑडियंस की तरफ से भी वोट इस दफ़ा कम हुए हैं। चलें जी, अब बात कर ली जाए उस शख्सियत की जिसने इन फ्लॉज के बावजूद इसको संभाला और हमें बहुत अच्छा लगा देखना, और देखने में तो एक ट्रीट था ये ड्रामा और अभी भी है। मैं बात कर रहा हूँ हाइसम हुसैन की। रुबीना जी। Very good still, but it's a 7 for the director. 7। नादिया। इस दफ़ा डायरेक्शन के हिसाब से ये एपिसोड वाज वीक एंड दिस पार्ट वाज डिसअपॉइंटिंग। द रेस्ट ऑफ इट ऑफिस में फ्रेम ठीक थे, सो 6 6। वेरी सैडली, नहीं ना जी। दुख के साथ। I will still say that it's an enjoyable watch, so I'm going to say 7. 7। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन में कितने वोट कास्ट हुए हैं। टोटल 10,900 हुए हैं, और हाइसम हुसैन के हिस्से में जेंटलमैन से आए हैं 2,616, Not bad. 24% बनते हैं, 2.4 नॉट बैड, बट लास्ट टाइम इनको आई थिंक 3.5 कुछ ऐसे मिले थे, और दोनों को 35% है, बट 24 पे आ गए हैं। तो आई थिंक इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा वोटिंग उस थोड़ी तरह से कम नहीं हुई। अब बात कर ली जाए द वन एंड ओनली युमना जैदी, जरनाब। Definitely a 7. A very 7। good job. हाँ. वेरी गुड जॉब। नादिया। मुझे अच्छा लगा यमुना का काम बहुत इस एपिसोड में। शी वाज लुकिंग गुड, 8.5। मरीना जी। एक मेच्योरिटी है इस परफॉर्मेंस में जो मैंने अभी तक नहीं देखी, सो फॉर दैट आई विल गिव हर an 8. अनदर 8 फॉर युमना जैदी। और अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 12,600 हुए हैं, और जेंटलमैन से युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 3,402, 27% बनते हैं, 2.7 इनको भी मिले हैं। नॉट बैड, सेकंड हाईएस्ट है ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए हुमायूं सईद की, इकबाल मुन्ना। So definitely an 8 for him. 8। Yeah. और एक सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था उसमें, जब हवालात में होते हैं, जो कहता है भाई मोहब्बत हो गई है, वो जिस तरह से शर्माता है ना, हंसता है, फिर कहता है जब भी तो ससुराल भेज दिया है। नादिया। बहुत अच्छा, लाइंस वर वीक, स्टिल ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, 9। महीना जी। For me, I think it was definitely a 9. I think he did a wonderful job. He just carried it. और दिलबर का जो जब वो उसको कहता है ना कि मैंने भाभी को ये कहा है, मीनिंग उसको, तो वो कहता है ना करें। I love that. He's like ना करें। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 10,000 हुए हैं, और जेंटलमैन से हुमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 4,444% बनते हैं, 4.4 हाईएस्ट ले गए हैं। Rightly so. तो जी ये कंप्लीट हुआ जेंटलमैन का रिव्यू। ये एपिसोड उतने नंबर नहीं ले जा सकी जितनी पहले लेके गई है, स्पेशली राइटिंग की वजह से नंबर कटे हैं, और कुछ चीज़ें डायरेक्शन की वजह से। एक्टिंग पार एक्सीलेंस थी, बहुत अच्छा लगा सबका काम देख के, लेकिन कुछ सवालात थे, जैसे भी नादिया ने भी आखिर में सवाल उठाया कि हुमायूं मुन्ना परेशान क्यों नहीं था, वो दिलबर। हाँ, और दिलबर के उन्हें पता था, और अगर दिलबर को ये पता था कि पुलिस आ गई है तो कोई और रास्ता, चोर रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया गया, उधर से ही क्यों आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत थे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो शो के दौरान जो आपस में डिस्कशन हो रहा था, जो कि हम लोग लास्ट टाइम हम बहुत एक्साइटेड थे कि ये होने वाला है, वो सब कुछ नहीं हुआ।
तो उसने भी थोड़ा सा मायूस किया जजेस को। खैर ये तो अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन अच्छा ड्रामा है, ज़रूर देखिए। रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पब्लिक छापे मार रही है। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और इस दफ़ा भी बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं इस ईद पे, तो उनको भी जाके सिनेमा में देखिएगा। अगर नहीं देख पा रहे तो एक फ़िल्म मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अच्छी फ़िल्म देखना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़िंदगी तमाशा की। पाकिस्तानी फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा टिकटॉक पर प्रीमियर होने वाली पहली पाकिस्तानी फ़िल्म बन गई है। सरमद खुसट की फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक पर रिलीज़ होने वाली पहली लंबी दौरानिए की फ़िल्म है पाकिस्तान से। इस फिल्म को बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत पजीराई मिली, बहुत सारे अवार्ड जीते। टिकटॉक पर फिल्म को 12 से 15 हिस्सों में रिलीज़ किया जाएगा, जिनमें से हर हिस्से का दौरानिया 1 मिनट से ज़ायद का होगा। इस तरह टिकटॉक के सार्फिन को एक अनोखा और दिलचस्प तजर्बा हासिल होगा। इस हवाले से सरमद खुसट का कहना है कि हमारी फिल्म रहमदिली की तरगीब और अमन की हौसला अफजाई करती है। मुझे खुशी है कि ये टिकटॉक पर रिलीज़ होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिनेमाज में नहीं लग सकी थी क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल थी। कुछ लोगों को इसके ऊपर स्टे ले लिए थे कोर्ट से, पता नहीं क्या था। लेकिन कितनी लंबी फिल्म है, ड्यूरेशन क्या है? पहले तारुफ करवा दूं, सवालात आगे। रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान मेरे साथ मौजूद हैं। 60 मिनट की फिल्म है तो 60 की होगी। आप देखते हैं कि No, but it's on YouTube also. यूट्यूब पे है, लेकिन टिकटॉक की ऑडियंस बहुत, और आई थिंक टिकटॉक बहुत मासेस में है इस वक्त। तो एक अच्छी बात है कि अगर आप घर बैठे हैं ईद पे, आपने कहीं जाने का प्लान नहीं है, तो आप ज़रूर ये फिल्म देखिएगा, क्योंकि इसमें मैसेज बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट है। और हमें बहुत फ़ख्र होता है कि हमारे इस तरह की इन सब्जेक्ट्स पे भी मूवीज़ बनाई जा रही हैं। ट्रू, बिल्कुल सही है। आपने देखी? मैंने नहीं देखी, बट आई वांट टू प्लान, आई प्लान टू वॉच इट ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो ये जो आप फॉर्मेट कह रहे हो ना, हाँ, ये 1-1 मिनट का, वो ज़रा मुश्किल हाँ, है। जिनके पास यूट्यूब की हाँ, एक्सेस है वो इस पर भी जाके सबके देखें। पास और YouTube अगर का ईद पे access वही है। कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं नहीं जा रहे, आप घर पे हैं और आपका सिनेमा जाने का भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि 2-3 फिल्में तो सिनेमा इस दफ़ा आ रही हैं। एक तो वो उम्र यार आ रही है वो, हाँ उम्र यार, और नाबालिग अफराद, हाँ, नाबालिग। और उम्र यार, ये 2 फिल्में हैं जिनको आप जाके देखें। अगर वो नहीं जाके देखने का आपका दिल कर रहा तो नादिया की टेलीफिल्म देखें, वो भी ईद पे आ रही मेरी है। टेलीविजन क्या नाम है? आराम से हम टीवी पे देखें। क्या नाम है उसका? तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। इसका कवर इतना और प्यारा अगर वो भी, अगर ये सब चीजें नहीं देखनी, कुछ सीरियस और एक अच्छा वो देखना है, तो फिर आप जिंदगी तमाशा भी देख सकते हैं। नाम वो भी कितना अच्छी मजे होती का है। है ना, तुमसे ना हो पाएगा। छोड़ दो। हमसे नहीं होगा। तो हमने सब चीज़ें जो रिलीज़ होने वाली उनके बारे में आपको बता दिया, क्योंकि ईद की गहमा गहमी है और हर कोई ये दिन अच्छी तरीके से गुजारना चाहता है। तो क्यों ना हमारा जो क्राफ्ट बन रहा है, जो चीज़ें बन रही हैं, उनको देखा जाए। अब शुरू करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसको सुन के बहुत दिल की, उस ड्रामे के बारे में जिसको देख के बहुत खुशी होती है। क्या राइटिंग है, क्या डायरेक्शन है, और क्या गाड़ी, जो साइकिल है वो मोटरसाइकिल बनी है। मोटरसाइकिल बनी। मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन की। शुरू करेंगे रुबीना जी, आपसे कैसा लगा जर्द पत्तों का बन? द सेम। मेरे लिए अभी भी जो हाई पॉइंट है इस ड्रामे का, वो सॉन्ग पीसेस हैं। इस दफ़ा फिर जब लड़का मलाइका ने धोखा दिया, जहाँ से हमने कहानी पिछली ख़त्म की थी और आज इस दफ़ा की शुरू की, तो घर आया और जब बाप के घुटने पे सर रख के लेटा है, तो जो ज़र्द पत्तों का बन का एक पीस आया था फैज़ साहब की, बहुत प्यारी नज़्म है, जो कि पहले भी तहतुल लफ्ज़ में, हाँ, उससे इसी कैरेक्टर के मुंह से हमने सुनी है। सो ब्यूटिफुल सॉन्ग पीसेस, एंड दे कम one after the other, and they explain the part of situation that is not explained in dialogues and visuals. So बहुत जो कैरेक्टर्स के दिल में, दिमाग में बातें चल रही होती हैं, वो ये लिरिक्स कहते हैं, और ये गाना आपको छोटा सा पीस गाने का बता के चला जाता है। आई थिंक इस तरीके से हिस्ट्री बनी है इस ड्रामे में। ये बात कभी भी पहले हमारे गाने होते थे ऐसे कि वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी एक सिचुएशन के ऊपर फिट आ जाते थे, बट this is history made for the first time in a Pakistani drama. So it was a wow episode again. तो कौन से इमोजी So है? I'm अभी तक तो 2 thumbs up तो definitely हैं. Where is my 2 thumbs up?
जड़ पत्तों का वन वो ड्रामा थ्रू आउट 2 thumbs up लेके जा रहा है हर एपिसोड पे। नादिया, मैं तो इसकी एक लाइन पे फिदा हो गई ना। जर्द पत्तों का बन की एक लाइन है जिसमें बच्चा कंपाउंडर से कह रहा है कि जल्दी आए, अम्मी को उल्टियाँ लगी हुई हैं। और कंपाउंडर साहब इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं कि माँ को कहो कि उल्टे काम बंद कर दे, उल्टियाँ खुद बंद हो जाएं। हा, ये वो ख्वाजा एंड सन्स वाली कॉमेडी है जो कि याद रहती थी, जितनी दफ़ा देखो आप हंसते हैं। आई लव दिस लाइन, माँ से कहो उल्टे काम बंद कर दे, उल्टियाँ बंद हो जाएगी। कितना अच्छा, कोई अब मुझे कह दे आप कभी, तो मैं यही कहूँगी। अब फॉर लाइफ मैंने एक मज़े का जुमला सीख लिया है जो जनरेशन्स तक आगे जाएगा कि हाँ कोई कहेगा तो कहूँगी उल्टे काम बंद कर, तो नहीं आएगी। आई लव दिस, आई जस्ट लव दिस लाइन। ये एपिसोड बहुत एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग और अमेजिंग था। मरीना जी। So today I just got to know the meaning of the title. इससे पहले मुझे बिल्कुल कुछ नहीं इसकी मीनिंग का मीनिंग मुझे थोड़ा बहुत पता था, बट आई डिडंट व्हेन यू पुट इट टुगेदर एंड फ्रॉम अ यूट्यूबर ऑल्सो, वो भी एक रिव्यू कर रहा था तो उसने फिर इसकी एंड इतना परफेक्टली फिट होता है इस ड्रामे पे। एट द मोमेंट आई कैन ओनली प्लीज बताएं आपने क्या जड़ पत्तों के बन। He said Ban means a place which is lonely and barren and it's Jungle. Like a jungle which is and Ban then is a Zard patton ka meaning pattas that have already died are going to another dying lonely place, meaning that these characters are going to face a lot of issues and problems and maybe, I don't know, eventually get to a lonely place or not. I'm not too sure. मुश्किल ना। But or they'll get out of that, you know, or they are already there where they go. It's just, I think it's as They're already there। मुश्किलें यानी मुश्किलात हैं क्या? so it's as beautiful as the play is, the name of the title. It's so well thought out. I absolutely applaud them. I think it is amazing to write something so beautiful, and it is amazing for a person to recreate it, to have that vision, to choose such amazing cast. कितनी बड़ी है इसमें, कितनी, I mean like every episode there are 2-3 new people coming in. The Dholwalas, I mean just the Dholwalas, they performed. तो एक छोटा सा scene था, but that scene meant something, you know. तो इमोजी। For me it's amazing. I mean like every time I watch this, I can't say enough. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। राइटिंग की बात की जाए, हमारे फेवरेट मुस्तफ़ा अफरीदी हैं। मेरी फेवरेट फनी लाइन थी जब बाप की मालिश कर रही है वो, और वो कहता क्या काम है, वो कहती है अल्लाह की कसम बाबा मैंने कभी तुम्हारी किसी लालच से मैंने तुम्हारी खिदमत नहीं की। वो कहता है खुदा गवाह है मीनू, तूने जब जब मेरे सर की मालिश की है मुझे 1000-1200 की पड़ी है। इतनी कोई क्यूट लाइन थी। आई थिंक दिस इज राइटिंग पार एक्सलेंस, एन 8 फॉर श्योर फॉर मुस्तफ़ा अफरीदी। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, स्मार्ट, इन कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई। सो 9। मुझे नाम फिर भी मुश्किल लगता है इस ड्रामे का। For me, I'd like to give it a 10, but I feel that 10 के लिए अभी जगह आएंगी, so I'm going to say 9. I'm brilliant. It's just too good. 10 thinking it's वाओ। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 5,252, 52% बनते हैं, 5.2 हाईएस्ट लेके गए हैं। सो ग्लैड के बहुत अच्छे लोग वोटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है, जिनको समझ आ रही है। बिल्कुल सही। अब बात कर ली जाए सैफी हसन की। टोटली स्पॉट ऑन।
डेफिनेटली एन 8। नादिया 7 7। 7 इसलिए क्योंकि बाकी काम बहुत अच्छा था। ओके जी, महीना जी। So for me, it's a 9 for him. Also. He's amazing, amazing. ऑडियंस की तरफ The चलते हैं जी। whole thing टोटल is वोट just जो so कास्ट good. हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 10,900 हुए हैं और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 5,668, 52% बंदे 5.2 इनको भी मिले हैं मुस्तफा के बराबर। Excellent. अब बात कर ली जाए सज्जल अली की। 8 फॉर श्योर। इतनी मुश्किल ज्यादा देना चाह रही थी बट दे मैंने दे क्योंकि दिया राइटिंग और करें। डायरेक्टर को नहीं दिए, तो 8 इज मींस एट पार विद द राइटिंग एंड रवीना डायरेक्शन। जी के 8 भी बहुत हाँ, बहुत please हाई इसको लेवल बहुत ज्यादा समझना, जी जी because I'm really हर happy. 8 इज आर 12। नादिया मालिश बहुत रियल थी, बिल्कुल सही तरह कितनी उसने अच्छी कर रही थी। मालिश की है। वो इसमें नहीं था हल्का सा स्टाइल, नेल्स लग रहा है, हाथ तेल, नो बहुत जबरदस्त। तो शी इज अ 9। मरीना जी। सज्जल 9. शॉर्ट एंड सिंपल। Solid. Audience This की was a तरफ- Sajjal episode. सज्जल एपिसोड एक्चुअली absolutely टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,600 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 6,000 7,000। 6,552, 52% बंदे 5.2 सज्जल को भी मिले हैं। मुकाबला बराबर चल रहा है सब में। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। इस परफॉर्मेंस के लिए 6 6 गुड जॉब नादिया। हमजा इसे- सुहेल के बारे में आप क्या कहेंगे? एपिसोड में था नहीं बहुत मजा कम ज्यादा। का। आप 3 एपिसोड पिछली सोच हाँ रहे हैं। तीनों में तीनों मतलब में सोच रहे जनरली हैं। हम 6 हाँ 6 ओके। बहुत कमाल काम हो रहा है यहाँ बहुत। मरीना जी। I'm giving marks to all the male actors, and I will give them all a 7. वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 2,500, 25% बंदे 2.5, यानी कि अब आई थिंक जब ये कैरेक्टर गांव पहुंचेगा तब हमजा के तब पास काम बहुत आएगा। काम आएगा, और आएगा proper बिल्कुल। आएगा। प्रॉपर आएगा। गाना की अगर आप मुकाबला, जब पत्तों का poster- बन नहीं देख रहे तो प्लीज देखिए, ये highly देखने से recommended। ताल्लुक रखता है और ये कल ड्रामा होगा, यानी कि ये याद रखा जाएगा कि ये क्या ड्रामा था। इट्स अ ट्रीट Library टू थी। वॉच। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और एक ख़बर के साथ कि आयज़ा खान को हानिया आमिर ने पीछे छोड़ दिया। क्या मतलब? कहाँ रेस में? इंस्टा फॉलोअर्स। इंस्टा फॉलोअर्स बिल्कुल सही कहा। तो आयज़ा खान के इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर आयज़ा खान को 14.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पीछे छोड़ दिया। और उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ा आया कि ये हाँ आई नो दिस इज समथिंग Very sad. बट ऑडियंस अवाम फैंस तो इसी मुकाबला करते हैं कि देखो हमारी वाली जो फेवरेट है उसके इतने हैं और उसके इतने। लेकिन अच्छी बात जो इसमें हुई वो ये कि इस चीज़ पे आयज़ा ने एक पोस्ट लगाई और हानिया को मुबारकबाद दी। Oh, that's nice. हाँ, Okay. कि चलो, that's- ये That's you know, one would expect that from हाँ her, क्योंकि the kind of person she is. Now that's news. और ये वही मैं कहता कि इसमें एक अच्छी चीज़ क्या थी कि इस तरह से आप एक दूसरे की कामयाबी को सेलिब्रेट करें, उसको मुबारकबाद दें, दिल बहुत अच्छा फर्क रखें। नहीं पड़ता अगर एक point one views वन ज़्यादा आपसे हैं, ज़्यादा हो हाँ, गए तो कोई फर्क तो नहीं ये आयज़ा के बारे में उनके फैंस भी इस चीज़ को बहुत वो करते हैं कि ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि बहुत रेयर है हमारी एक्ट्रेसेस में, स्पेशली हमारे आर्टिस्ट जो होते हैं दूसरी कामयाबी में जल्द भुन जाते हैं और वो इतना नॉट अप्रिशिएट रियली, वैसे ऐसा होता नहीं है। पीछे बहुत कोई बातें 2-4 होते होंगे और वो कोई फर्क लोग होते होंगे। जनरली हमारी फील्ड में है ना, एक्सप्रेस कम हमने करते जल्द हैं बहुत इतना socially। हाँ आई थिंक सोशल एक्सप्रेस मीडिया पे एक्सप्रेस करना। आई थिंक सज्जल का मैंने देखा था, अमर के लिए उसने बड़ी खुश हुई थी। इस तरह से कम चीयर आपको कम करना है। हाँ आई थिंक करना चाहिए, हाँ, करना करना चाहिए, अच्छी बिल्कुल। बात होती है। जिंदगी में तो हम करते हैं। तो अब अदरवाइज हम रद्द कर देते हैं हर चीज़ को और रद्द नेक्स्ट बात ड्रामा। रद्द पे बात की जाए एक और सलार। महीना जी। So I quite enjoyed Rad. मुझे लगा कि कहानी में even though it wasn't in one way actually it was, there was a lot happening जिसमें it starts off by Salar misunderstanding a conversation जो
उसका है भांजी का ईमान जी भांजी नुमान जी so, वो जब बात कर रही होती है अपनी बहन के साथ तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करता है, फिर वो उसको घसीट के ले जाती है एंड शी कन्फ्रंट्स द अंकल एंड देन द ट्रूथ सारा निकल आता है उसके सामने. दैट वाज वेरी गुड. द अदर थिंग वाज दैट जो मामू का जो वाइफ है, आपको मैं सिर्फ 1 हफ्ता दे रही हूँ, अब वो क्या डायनामिक्स हैं, वो डायनामिक्स आगे आएंगी कहानी में, नहीं आएंगी. फॉर मी इट वाज आई एंजॉयड both the episodes. I mean it had its ups and downs but I really enjoyed it. रुबीना जी. अच्छा, मेरे लिए लाइक मामू के ना होने से कुछ थोड़ा सा सेटबैक तो मुझे मेरी व्यूइंग को हुआ है, बिकॉज लाइक मामू क्यों चल रहा है? लाइक मामू वाज अ कैरेक्टर जो कि सिचुएशन को जहाँ भी ले जा रहे थे ना वो कन्विंसिंगली जा रही थी. यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, समझ में भी आती है और तरीका भी यही हो सकता था और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि सिर्फ उसको बताना नहीं है, उसके अंदर वो हिम्मत लानी है. फिर आ जाते हैं क्वेश्चनेबल मोमेंट्स. क्वेश्चनेबल मोमेंट्स में सबसे पहला क्वेश्चनेबल मोमेंट ये है कि पहला ही सीन और लड़की को कहा उन्होंने कि मामू का फ़ोन आ रहा है. जब वो बात कर रही है, वो खैर आ गया उधर और वो बात कर रही थी फारिस की, और उसने कोई थोड़ी हल्की सी कन्फ्यूजन हुई, चलो हो गई. मामू की बीच में मिस कॉल आई एंड शी गोज़ और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है. और वहाँ जो डायलॉग्स थे वो थे कि वो कहता है कि करो साइन, ख़त्म करो इसको, और वो कहती है कि नहीं अब मुझे और चाहिए, अब मुझे राहत फूड्स भी चाहिए है, मुझे जायदाद भी पूरी चाहिए है अपने नाम और फलाना भी चाहिए, वो जो कि वैसे भी हो जानी थी. आई एम थिंकिंग एज अ व्यूअर कि जब तुम सालार की बीवी हो और अगर ये सब सालार का है तो फिर मांगना क्या है, फिर देन स्टे द वाइफ, मे बी दैट्स हर प्लान. मगर उस सीन में वो लाइंस जो थी ना, वो मुझे लगा कि बात बनी नहीं. तो चूँकि मुझे और चाहिए, लेकिन मैं कसम खा रही हूँ उस खुदा की जिसको हाजिर नाजिर जान के मैंने इस आदमी के साथ निकाह किया था कि अगर आप ये सब भी मुझे दे देंगे तो मुझे इसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं है. ये बात जिस तरीके से आई उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ मुझ पे. So I'm saying Rad still is a good viewing for me, but it has One thumbs हाँ, up. yeah, नादिया. मुझे रत के इस एपिसोड में जिसके 4+ मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, 17 और 18 एपिसोड्स, अच्छी बात यह है कि जो हिबा का कैरेक्टर क्या करना चाह रहा था क्लियर हो गया. उसने पैसे लिए और पैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिए. मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा कि ये रेलेवेंट था. ये नहीं कि इसके पास पैसे रहते, वो जो ट्रांसफ़र किया है तो मेरी रिस्पेक्ट होगी कैरेक्टर की, इसने सही काम किया. मुझे भी बहुत अच्छा है लगा ना, कि मुझे हाँ. वो बहुत अच्छा लगा कि बैंक वाला छोटा सा सीन डाला उन्होंने, सही डाला. लेकिन हाईलाइट जो इसके 2 हैं एपिसोड्स के, वो दोनों फाइट सीक्वेंस हैं. एक सवेरा की फ़ाइट और एक सालार की फ़ाइट. सलार की मार. हाँ, सलार की पटाई और सवेरा की पटाई, 2 पटाइयाँ हुई और दोनों बहुत ज़बरदस्त थी, वेरी कन्विंसिंग, मज़ेदार और बहुत सही. उसमें बहुत अच्छी शूट हुई है. तो ये तो मैं कहती हूँ कि डायरेक्टर के एपिसोड्स थे कि जो 2 इतनी प्यारी पटाइयाँ दिखाई हैं आपने. बिकॉज ऑफ दैट आई रियली एंजॉयड द एपिसोड्स. हाईलाइट इसके ये हैं इस हफ्ते के लिए पटाई. राइटिंग की बात की जाए मरीना जी, सनम मेहदी ज़रियाब. I would give 7. 7. वेरी गुड जॉब. रुबीना जी, राइटिंग. so 6.5 I'd say. 6.5. नादिया, राइटिंग. एपिसोड फास्ट लगा, रोमांटिक डायलॉग्स, एम्पावरिंग डायलॉग्स अच्छे थे, ठीक थे. सवेरा के डायलॉग्स ठीक थे. आई विल गिव देम 7. 7. वेरी गुड जॉब. पब्लिक ने जो वोट कास्ट किए हैं 10,100 किए हैं और इनके हिस्से में आए हैं, यानी कि सनम मेहदी ज़रियाब के हिस्से में 999 बनते हैं, 0.9 मिलियन. नॉट बैड. अब बात कर ली जाए, I was hoping more. हाँ, अच्छा. अब बात कर ली जाए अहमद भट्टी की. मरीना जी. I think I'll give him an 8. आई थिंक वेरी वेल डिजर्व. अगर राइटिंग को 6.5 दिए हैं तो डायरेक्शन 6 है मेरे. इन 2 सीन्स के बाद वाओ. नादिया. 9 फॉर द डायरेक्टर, क्योंकि फाइट वाज जस्ट. ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो डायरेक्शन कैटेगरी में 10,900 हुए हैं और अहमद भट्टी के हिस्से में आए हैं रत से 1,417, 13% बनते हैं 1.3. राइटर से ज़्यादा नंबर डायरेक्शन में ऑडियंस ने दिए हैं. अब बात कर ली जाए हिबा बुखारी की. मरीना जी.
overall, not too bad. I'll give her a 6. 6. Good job. रुबीना जी. She confusing me. So 6. 6. Good job. नादिया. 8 9 ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,600 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में रद्द से आए हैं 1008. 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं. वेरी गुड जॉब. बात की जाए शहरियार मुनव्वर की. मरीना जी. For me, he's a 9. I think he's doing it wonderful. रुबीना जी. पिछले एपिसोड के सीन, इस दफ़ा बालों वाला सीन somehow क्वेश्चनेबल कर देते हैं सालार को मेरे लिए. सो आई थिंक 7. 7. वेरी गुड जॉब. नादिया. शहरियार मुनव्वर इस 2 एपिसोड्स में हर लेवल पे गया है एक्टिंग. कोई मैंने मिस्टेक नहीं नोट की. 10 फॉर दीज एंड ही लुक्ड अमेजिंग इन द सूट. बहुत अच्छा माशाल्लाह. ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं और शहरियार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं 1,600. 16% बनते हैं, 1.6. यानी कि रद्द ड्रामे से हाईएस्ट जो लेके गए हैं वोटिंग में वो शहरियार मुनव्वर लेके गए हैं. वेल डन. तो जी ये था आज का रिव्यू. आज का हमारा शो 3 ड्रामों का रिव्यू हमने किया जिनमें शामिल था जेंटलमैन, तेरी छाँव में से को नाम नादिया ने रखा है, वो क्या रखा है वो मैं बता नहीं सकता, और रद्द ड्रामा. कल हम 2 और मज़ीद ड्रामों का रिव्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही. इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त. लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.